आज गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहले गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों की उत्पत्ति के अलग अलग इतिहासकार बता रहे हैं। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों को क्या माना है? जाट जाति का माना, और ये मूलतः इनको पंजाब का निवासी बताया इनको, ठीक है। और गौरी शंकर ने ओझा ने यानी क्या माना इनको गुप्तों को? तो इनको क्षत्रिय माना है। राय चौधरी ने गुप्तों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है। और एलन अल्तेजकर ने क्या गुप्तों को माना है? वैश्य माना है, ठीक है। क्या माना है? वैश्य माना। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या माना है? जाट जाति का माना है। गौरी शंकर ने यानी क्षत्रिय माना इनको, और राय चौधरी ने ब्राह्मण माना, और एलन अल्तेजकर ने इनको क्या माना है? वैश्य माना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। और स्थापना इन्होंने कब की थी? 275 में की थी। और वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इनका राज्याभिषेक कब हो रहा? 319 में हो रहा है। तो ये 319 से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 319 से 500 तक का अवधि का शासन पूछा जा रहा है। किसका है? गुप्त को, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी गुप्तों की? तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इनका विवाह किससे हुआ था? लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और कुमार देवी ने ही धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये सारनाथ में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसने एक 4 अश्वमेध यानी यज्ञ संपादन किए थे? तो किसने किए हैं? ये करने वाले कौन है? बकाटक नरेश हैं। प्रवर सेन फर्स्ट ने ये किए थे, ठीक है। अगर इनका देखें तो ये इनका रिलेशन किससे है? गुप्तों से भी है। क्यों है? देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड है, इनकी जो पुत्री है प्रभावती का विवाह होता है किससे होता है? ये रुद्रसेन सेकंड के साथ में होता है। ये बकाटक नरेश होते हैं, रुद्रसेन सेकंड के साथ हो रहा है इनका विवाह, ठीक है। तो आंसर इसका ये देखिए पूछा जा रहा है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो ये हो जाएंगे प्रवरसेन फर्स्ट हैं। और ये कहाँ के राजा थे? ये बकाटक नरेश थे, वहाँ के राजा थे, ठीक है। तो गुप्त का भी इनका रिलेशन है, इसलिए क्योंकि इनकी जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन सेकंड से साथ किया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाले गुप्तों में कौन है? समुद्रगुप्त हैं, और कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। लेकिन 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले कौन है? ये बकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इनकी उपाधि भी कौन सी है? पराक्रम का है। और इनकी उपाधि कौन सी है? परम भागवत है। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले 2 शासक हैं। एक कौन है? समुद्रगुप्त है। दूसरे कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? देखिए, इन्होंने आठवीं राज्यों पर विजय की थी, आर्यभट्ट पर भी विजय की थी इन्होंने, दक्षिणापथ पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और गया और नालंदा ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक है। परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की थी, किसमें मिलता है? नालंदा और गया ताम्रपत्र के अनुसार मिलता है इसका। और वैसे उपाधि धारण करने वाले कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। पूछा जा रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। देवगुप्त किसका था? ये चंद्रगुप्त सेकंड। इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका काल देखें तो 275 से 415 इनका काल रहा है। इन्हें देवराज भी कहा जाता है। और इन्होंने वैवाहिक संबंध भी यानी स्थापित किए थे। किससे? नागवंश से इन्होंने विवाह किया था, कुबेर नागा से किया था। उन्हीं से उनका प्रभावती पुत्री का इनका जन्म होता है। और प्रभावती का विवाह किससे करते हैं? ये बकाटक नरेश किससे करते हैं? रुद्रसेन सेकंड के साथ करते हैं। और इनका पुत्र होता है कुमारगुप्त का विवाह ये कदम वंश के साथ करते हैं, पुत्री से उनके साथ किया जाता है, ठीक है।
तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, नागवंश में भी किए हैं, बकाटक नरेश में भी किए हैं और कदम वंश में भी किए थे इन्होंने। तो यानी कि गुप्तों में सबसे महान शासक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इन्होंने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कौन है? हमने बताया था 2 लोग हैं, एक समुद्रगुप्त हैं, दूसरे कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड हैं। लेकिन गया और नालंदा ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर नहीं माना है। ठीक है, तो आयोग ने कभी इसका उत्तर चंद्रगुप्त सेकंड मान लेते, लेकिन अगर गया और नालंदा ताम्रपत्र आएगा तो हम समुद्रगुप्त लगाएंगे, बाकी वैसे क्या लगाएंगे? हम चंद्रगुप्त सेकंड लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रथम उपाधि धारण करने वाले कौन है? समुद्रगुप्त हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? समुद्रगुप्त है। और किसमें मिलता है? नालंदा और गया ताम्रपत्र के अनुसार। ठीक है, और सबसे पहले उपाधि धारण किसने की थी? इन्होंने की थी। कि उसके बाद में कौन आते? इनके पुत्र होते चंद्रगुप्त सेकंड, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है। और इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये देखिए, इसमें जहांगीर का भी नाम मिलता है, बीरबल का भी नाम मिलता है, अशोक का भी नाम मिलता है, और वैसे ये समुद्रगुप्त का है। ठीक है, किसका है? समुद्रगुप्त का है, क्योंकि हरिश्चंद्र इन्हीं के दरबार में थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। ठीक है, कनिंघम के अनुसार देखिए, प्रयाग प्रशस्ति लेख मूलतः पहले कहाँ था? कौशाम्बी था। कौशाम्बी से खुदवाकर अशोक ने कहाँ ले आया था? इलाहाबाद स्तंभ में ले आया था ये। इसमें जहांगीर का भी नाम मिलता है। ठीक है, मुगलों में अगर पूछा जाएगा अशोक का भी नाम मिलता है और समुद्रगुप्त का भी नाम मिलता है, और किसका मिलता है? बीरबल का भी नाम मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके यानी कि किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसके बारे में देता है? ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। इन्हीं के दरबार में कौन थे? हरिश्चंद्र थे। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अलग अलग यानी क्वेश्चन बनाए गए इसमें है। ठीक है, और देखिए प्रयाग प्रशस्ति में पूछा भी जाता है तो 21 पंक्ति में किसका मिलता है? आठवीं राज्यों का उल्लेख मिलता है। और 22वीं पंक्ति में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है। और विदेशी राज्यों का उल्लेख किस में मिलता है? 23 और 24 पंक्ति में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? 23 और 24 पंक्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणावर्त के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं की सूची भी मिलती है। इसी में किसमें मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। तो पूछा जा रहा है किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो किसके बारे में जानकारी देगा? ये समुद्रगुप्त के बारे में देगा। और इसका यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के यानी कि लेखक कौन है? तो हरिसेन है, इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल किसकी बात हो रही है? कौशल के शासक का नाम क्या था? तो कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र था। क्या नाम था? महेंद्र था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है कि समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका के शासक का नाम क्या होता है? मेघवर्मन होता है। क्या नाम होता है? मेघवर्मन होता है। इन्होंने ही अपना दूत भेजा था इन्हीं के पास में। और किस लिए भेजा था? कि बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है तो उस समय यानी कि श्रीलंका का राजा कौन होता? समुद्रगुप्त के समय में कौन था? मेघवर्मन थे। क्या नाम था? मेघवर्मन थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौशल का पूछा जा रहा राजा कौन था? महेंद्र था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 12 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? देखिए इसमें मुगल में आ जा रहा है तो कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं का लेख मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें किस किस का उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में हमने बताया था बीरबल का भी नाम मिलता है इसमें। और किसका मिलता है? अशोक का भी नाम मिलता है और समुद्रगुप्त का तो मिलेगा ही। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? और देखिए इसमें रानी का भी लेख मिलता है। और इसमें देखिए अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने का भी निर्देश इसमें अंकित है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभा वीर उपाधि किसकी थी? ये किसकी थी? इन्हीं को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और करने वाले कौन है? ये समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, कौन है? समुद्रगुप्त हैं। और हमने बताया भी था कि प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्तियों में यानी कि दक्षिणावर्त के राजाओं के बारे में जानकारी दे रहा है इसमें। ठीक है, और किसके बारे में मिलती है? हमने बताया था 21वीं पंक्ति में किसका? 8वीं जातियों के बारे में मिलती है। और सीमावर्ती में 22 पंक्ति में मिलता है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए पृथ्वी यानी प्रथम वीर की यानी इसका यानी कि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर कहा गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जिसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रतिव्रत की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार है तेज राम शर्मा की पुस्तक है आ पॉलिटिक हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल गुप्ताज में इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? विशाख दत्त की है ये, लेकिन ये रामगुप्त के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, देखिए और तीसरा क्या करा कि वह यानी प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है। हाँ, तो हरिसेन ने कौन सी लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखी थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 और 3। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची दे रखी है और इसमें राजाएं हैं, दक्षिणावर्त के राजा दे रखे हैं समुद्रगुप्त के समय में। आपने बताया भी था, इसकी जानकारी हमें 19वीं पंक्ति में लेख मिलता है। देखिए धनंजय कहाँ का राजा था उस समय? तो ये कुशस्थलपुर का राजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीलराज कहाँ के थे? अवमुक्त हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। और उग्रसेन कहाँ के थे? पालक्का के थे, तो इसका 4 हो जाएगा। और विष्णुगोपा कहाँ के थे? कांची के थे। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सॉरी, धनंजय है तो कहाँ के हैं? कुशस्थल के हैं, तो 3 हो जा रहा है ये। और नीलराज किसे हैं? 1 हो जाएगा इसका। और उग्रसेन है पालक्का के हैं, और विष्णु है तो ये 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 31 42 हो जाएगा इसमें से। तो आंसर इसका क्या हो जा रहा है?